अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मछली और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुन करके आप एकदम खुश हो जाएंगे और फ़क्र करेंगे कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। प्यारे दोस्तों, आप एक सच्चे आशिकाने रसूल हैं, यानी कि नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने मछलियाँ लाई और अपने अपने घरों में दे दिया। बीवी से बोलें, आज शाम के खाने में यही मछली बनाना। फिर आप दोनों रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो अपने अपने काम पर चले गए। उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी मछली बना रही थी, इधर हज़रत उमर की बीवी मछली बना रही थी। हज़रत उमर की बीवी का नाम हज़रत आतिका था और जब हज़रत आतिका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने मछली को धोया, धोने के बाद जब चूल्हे पर चढ़ाया तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया मगर मछली पकना तो दूर गर्म तक नहीं हुई। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ये देखकर बहुत परेशान हो गईं कि उमर फारूक आज़म आते होंगे और मछली बनी तक नहीं है। तो हज़रत आतिका ने एक कढ़ाव में तेल डाला और उसे खूब गर्म किया। जब तेल एकदम खौलने लगा तो फिर उसमें मछली डाल दिया, लेकिन वो मछली वैसी की वैसी ही ताजी रही, मछली तल ही नहीं रही थी। दोपहर से शाम हो गई लेकिन मछली नहीं पकी। हज़रत आतिका बहुत परेशान हो गईं, या अल्लाह, ये क्या हो गया है, मछली क्यों नहीं पक रही है। शाम हो गई है। फिर उन्होंने सब्जी बनाकर रख लिया और यही हाल उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी का था। मछली को इतना पकाया, मछली पक ही नहीं रही। फिर शाम को जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो घर आए तो हाथ धोया और खाना खाने के लिए बैठ गए। हज़रत आतिका ने दस्तरखान लगाया, खाने में सब्जी लगाई तो हज़रत उमर बोले, मछली कहाँ है? तो हज़रत आतिका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बोली, सरताज, मामला कुछ और है। पूछा, क्या मामला है? तो कहा, मैंने मछली को बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूँ और शाम हो गई मगर मछली गर्म तक नहीं हो रही है। हज़रत उमर बोले, ऐसी कौन सी मछली है जो पक नहीं रही? ये बोलो कि तुमने मछली पकाया ही नहीं है। हज़रत आतिका ने कहा, नहीं मेरे सरताज, मैं मछली पकाते पकाते थक गई मगर मछली पक ही नहीं रही है। फिर उमर फारूक आज़म ने कहा, लाओ मैं पकाता हूँ। आपने तेल गरम किया, मछली डाली मगर मछली पक नहीं रही थी। हज़रत उमर फारूक आज़म जलाल में आ गए और कसम खाई, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इस मछली के मसले को समझ ना लूं। हज़रत उमर मछली को एक बर्तन में रखें और घर से बाहर जाने लगें। बीवी पूछी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, मैं अपने दोस्त, अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ। अगर उसकी मछली पक गई होगी तो उसी से खा लूँगा इस मछली के मामले को हल करने के बाद, वरना उन्हीं से ये मामला हल करवाऊँगा। अंधेरी रात में घर से निकले और चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलते गए तो देखा सामने से कोई आ रहा था। इन्होंने पहचान लिया कि ये चाल तो अबू बकर सिद्दीक की है। हज़रत उमर ने सलाम किया, अबू बकर ने जवाब दिया। हज़रत उमर बोले, भाई आप तो खाना खाकर आए होंगे, आपकी मछली तो पक गई होगी। अबू बकर सिद्दीक ने अपना बर्तन आगे कर दिया और बोले, ये रखी है। फिर हज़रत उमर बोले, आप
की भी मछली नहीं पकी? अबू बकर बोले, हाँ भाई, मछली पकाते पकाते थक गए मगर मछली पक ही नहीं रही है। फिर दोनों दोस्त कहने लगे, चलो नबी पाक की चौखट पर चलते हैं। हजरत अबू बकर बोले, भाई इतनी रात हो गई है, आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे होंगे, उन्हें तकलीफ होगी। तो हजरत उमर बोले, नहीं तकलीफ नहीं देंगे, अगर आका सो रहे होंगे तो हम भी उनकी चौखट पर सो जाएंगे, उससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। अगर जाग रहे होंगे तो उनसे अपना मसला हल करवा लेंगे। उधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को उठा दो और कहना वो दोनों दोस्त आ रहे हैं, पूरा मछली का वाक़या बता देना और उनकी मछली का मसला भी सुलझा देना। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबी पाक को उठाया, पूरा मछली का वाक़या बताया। तो फिर नबी पाक दरवाजे पर खड़े हो गए तो देखा दोनों दोस्त आ रहे हैं। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने सलाम अर्ज़ किया, नबी पाक का हाथ चूमा और बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंदर बुलाया। नबी पाक अबू बकर से बातें करने लगे लेकिन मछली से हटकर बातें कर रहे थे। तो हज़रत उमर का भूख से हाल बेहाल हो रहा था तो हज़रत अबू बकर को कोनी मार करके इशारा कर रहे थे कि मछली के बारे में पूछो, मछली के बारे में पूछो। अल्लाहु अकबर। ना मेरे नबी ध्यान दे रहे थे और ना ही अबू बकर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो दोस्ती थी, वो प्यार था। काफ़ी देर तक ऐसे ही बात होती रही। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, ये उमर कान में क्या कह रहा है? तो इतने में हज़रत उमर बोल उठे, ए आका, ये मछली का मामला हल ही नहीं हो रहा है। इस मछली को जितना भी पकाओ, जितना भी गर्म करो, कितनी ही देर इसको चूल्हे पर क्यों न चढ़ा दो, ये मछली पक ही नहीं रही है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए, कसम ना खाते तो आज भूखे ना रहते। हज़रत उमर ने कहा, हाँ आका, मुझसे गलती हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अगर तुम इस मछली को अपनी सारी ज़िंदगी पकाते, यहाँ तक के सारे फरिश्ते मिल करके इस मछली को पकाते, इस मछली को क़यामत तक पकाते, तो भी ये मछली ना पकती। ए उमर सुनो, इसका मसला ये है कि ये मछली जब पानी में तैरा करती थी तो मुझ पर दुरूद पढ़ा करती थी, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इस पर आग हराम कर दिया है। अब इस मछली को ना तो दुनिया की आग कुछ कर सकती है और ना ही जहन्नम की आग इसे कुछ कर सकती है। प्यारे दोस्तों, जब मछली दुरूद पाक पढ़ती है तो उसे आग गर्म तक नहीं कर पाती। अगर हम आका के गुलाम दुरूद पाक पढ़ें तो हमें जहन्नम की आग कैसे छू सकती है। तो दोस्तों, प्यारे आका पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़ करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।